सौनक अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध होता है। धन्य हैं द्रौपदी। मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। जब इस अश्वत्थामा को प्रताड़ित किया जा रहा था तो द्रौपदी के हृदय में दया उभर आई। ये तुम्हारा गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र भी गुरु के समान होता है। यदि इसको आप जान से भी मार डालोगे तो जैसे मैं रो रही हूं वैसे इसकी भी माँ कृपी जो है वो रोएगी। मेरी संतान लौट के आने वाली तो है नहीं। यह है महान नारियों का आदर्श। महाभारत का युद्ध हो चुका था। एक दिन महात्मा युधिष्ठिर श्री गंगा जी में खड़े होकर के दिवंगत आत्माओं के लिए जलांजलि दे रहे थे, विचार कर रहे थे इस महाभारत के युद्ध में कितनी हिंसाएं हुई, खून की नदी बही। यदि हम करोड़ों वर्ष नरक में पड़े रहें शुद्ध नहीं होंगे। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम। जैसे भले ही शराब गंगा यमुना के जल में बनी हो लेकिन पीना जो है अपराध ही होता है, दोष ही होता है। क्या वो पीने योग्य होती है? ठीक वैसे ही अब ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिससे हम शुद्ध हो जाएंगे? भूत हत्याम तथैवेकाम न्यायज्ञैर्माष्टमर्हति। लंबी लंबी श्वास ले रहे थे, आहें भर रहे थे, जलांजलि दे रहे हैं। कुंती जी ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, अपने बड़े भाई कर्ण को भी जलांजलि दे देना। मेरे बड़े भाई कर्ण? बोला हाँ। मेरे भाई कैसे थे? सारा रहस्य बताया। कुमारी अवस्था में दुर्वासा की कृपा से उन्हीं से मुझे एक मंत्र प्राप्त हुआ। सेवा से प्रसन्न हो गए थे, मंत्र सुना दिया उन्होंने। मंत्र तो एक ही, लेकिन ऐसा प्रभावकारी मंत्र किसी भी देवता का आह्वान किया जा सकता था उससे। मंत्र एक ही, किसी भी देवता को बुला लो। एक दिन सूर्य नारायण को आह्वान किया, प्रकट हो गए। कोई आवश्यकता तो थी नहीं। पुत्रवती भव ऐसा कहकर के चले गए। कुमारी अवस्था में पुत्र का जन्म हुआ। लोक लज्जा के कारण एक पिटारी में बंद करके बहा दिया। सूत व्यक्ति को वो पिटारी मिली, उसका पालन पोषण किया। आगे चल करके वही बालक सूत पुत्र कर्ण नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। उस माँ का नाम राधा था, इसलिए राधे था तुम्हारा बड़ा भाई। आज ये बात जैसे ही सुनी बड़े जोर का धक्का लगा। माँ, आज तक छिपाए रखा है इस बात को तुमने। एक माँ का हृदय जो है संतान के प्रति इतना कठोर नहीं होता जो आज परिचय मिल रहा है मुझे। यदि इस बात को तुम पहले ही बता देती तो ये विशाल महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। हाँ, इतना दुराव, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। आज माँ को ही नहीं, नारी समाज को ही साफ दे दिया। आज के अलावा ये माताएं अपने हृदय में कोई बात छिपाई नहीं सकती हैं। हाँ, और ये साफ है कि वरदान है? हमको तो वरदान जैसा भी लगता है। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। कथा भी सुन लें, सो भी लें, बात भी कर लें, सब काम साथ साथ है ना। श्री हरि गोपाल कृष्ण।
और लोक व्यवहार में देखा भी जाता है। नीति ऐसा कहती है, यदि किसी बात को बिल्कुल गोपन करके रखना हो तो बताना चाहिए भी, पत्नी को भी न बतावे। और कथनचित भाव में आकर के पत्नी को भी बता दी तो भूल तो हो ही गई। ऊपर से यहाँ और कह देना, बोले ऐसा किसी को बताना मत, और डबल गलती कर ले, फिर तो बात रुकती है ही नहीं। किसी बात का खूब प्रचार प्रसार करना हो, किसी भी एक देवी जी को, एक माता जी को बताए भी की ज़रूरत है, फिर आप पोस्टर कार्ड होर्डिंग छपाओ चाहे मत छपाओ, प्रचार में कोई कमी नहीं रहती है, खूब हो जाती है अपने आप। और एक सज्जन ऐसा भी कह रहे थे, हमको बात जमी प्रमाण की, और वो कह रहे थे कि ये जो बात है ना, ये गले में जो टेंटुआ होता है ना, जो कौआ सा निकला हुआ, बात इसी में छिपाई जाती है, इसी में धरी जाती है बात। ये भाइयों के तो होता है, पुरुषों के, माताओं के होता ही नहीं है। अब है ही नहीं तो छिपा में कहाँ, आंखों टटोल ले देख लो, नहीं है, है कैसे छिपा में। बोलिए वृंदावन बिहारी।